और विभिन्न पदों पे आप रहे हैं, आपका लंबा राजनीतिक सफर रहा है। ऐसे श्रीमान राजेंद्र सिंह भंडारी जी, आपका पोखरी आगमन पर सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया जाता है। हमारे बीच में हमारे ग्रामीण मंडल के प्रभारी श्रीमान बिष्ट जी, रावत जी, बुटोला जी और महिला आयोग सदस्य श्रीमती बत्सला सती जी, सभी मातृ करके स्वागत करें। सर फुटबॉल चल रही है, मारामारी चल रही है कि कौन प्रत्याशी होगा। कभी अरग सिंह रावत जी को कह रहे हैं, कभी गणेश जी को बोल रहे हैं, कभी किसी को बोल रहे हैं, कभी किसी को बोल रहे हैं। आ जाओ ना, जिसको भी आना आ जाए। हम तो भाजपा की ताकत के बल पर चुनाव लड़िए। हमने तो संगठन के बल पर चुनाव लड़ना है। मैंने तो अपनी ताकत के बल पर चुनाव लड़ना नहीं है। मैंने तो सरकार की संगठन की ताकत के बल पर चुनाव लड़ा। और मुझे पता है भाजपा का संगठन पूरे हिंदुस्तान नहीं, विदेश में भी इससे बड़ा कोई संगठन नहीं है। कोई संगठन नहीं है। तुमने देखा होगा लोकसभा चुनावों में कुछ कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि बस वो डाल दी। मेरा जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी कार्यकर्ता है, जिसने मेरा कार्यकर्ता सब में बड़ा है, जिसने भूखे रह के, प्यासे रह के, लड़ाई करके, झगड़ा करके, दिन रात दौड़ भाग करके मेरा बैनर, मेरा पोस्टर, मेरा प्रचार, मेरा प्रसार जो है करना है। और उस बूथ पे बैठा रहना है, रात दिन बैठा रहना। सुबह वोटिंग से लेकर के रात को 5 बजे 7 बजे तक, जब तक जो है बक्सा बंद नहीं हो जाता है, तब तक वो वहां बैठा रहता है। मैं सबको जानता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता हूँ। मैं तुम्हारी जो है सारी व्यवस्था को जानता हूँ और तुम्हारे समर्पण को भी जानता हूँ। तुम लोगों ने एक पल भी नहीं लिया। जब मैं बीजेपी में आया, तुमने कोई सोच समझ के नहीं किया कि राजू भंडारी जो है बीजेपी में चला गया, हम जाए न जाए। तुमने सीधे छोड़ा और तुमने कहा कि नहीं, हम भी जो है बीजेपी के कार्यकर्ता हो गए। तो तुम्हारा मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता है, उन लोगों से मेरे हाथ जोड़ के विनती है, मैं तुम लोगों से बिल्कुल अलग नहीं हूँ। तुम जब जिस रूप में पाओगे, जो काम बोलोगे, कल मैं विधायक बन जाऊंगा। सरकार स्तर का काम हो, विकास स्तर का काम हो, सड़क का हो, बिजली के काम हो, सड़क शिक्षा के काम हो, आर्थिक सहायता के काम हो, कहीं पर किसी अधिकारी को फोन करने का मामला हो, तो आप लोग बेहिचक मेरे को बोल सकते हैं। ये संकोच करने की जरूरत ही नहीं है कि अब तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हारा मैं हूं। मैं जीत के आऊंगा तो मैं तुम्हारा होऊंगा। और तुम्हारे और इनमें कोई फर्क नहीं रहेगा, नए और पुराने में कोई फर्क नहीं। कोई लोग कह रहा था कि राजू भंडारी जो है अपने पुराने लोगों को ज्यादा महत्व देगा और पार्टी के लोगों को महत्व नहीं देगा। ये सब नकारात्मक बातें हैं। जब तुम लोग मेरे लिए काम करोगे, सेवा करोगे, दौड़ भाग करोगे, रात दिन लगे रहोगे, मेरे लिए नए और पुराने में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए सब बराबर है। सारे लोग एक समान है। और सारे लोग एक समान इसलिए है कि सबने काम किया है। एक ही आदमी काम करके जिता नहीं सकता है। जब हर आदमी बूंद बूंद से खड़ा बढ़ता है, एक एक आदमी काम करेगा, सब आदमी काम करेंगे, गांव गांव के लोग काम करेंगे, बूथ स्तर तक के लोग काम करेंगे, तभी तो मैं जीतूंगा। और एक आदमी के प्रचार प्रसार, आर्थिक सहायता के काम है, जो सिंचाई के काम है, जो बिजली के काम है, जो सड़क बिजली के काम है, वो मैं करूंगा। तो यहाँ पर उसको पता है पोखरी के अंदर क्या क्या होना। आज तक जो है यहाँ पर हमारा जो नीचे नगराना से जो रोड आ रही है, 1.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर वो छूटी हुई है। मैं आज उन लोगों को बता देना चाहता हूं, मैं विधायक बनूंगा, तत्काल प्रभाव से उस रोड को पास करा दूंगा, तत्काल प्रभाव से। और हमारी एक रोड छूटी हुई है, तुम्हारा वो हमारा संकल्प है। उस पॉलिटेक्निक के निर्माण को हम तत्काल प्रभाव से पूरा करेंगे और पॉलिटेक्निक को शिफ्ट कराएंगे। हम वहाँ उस काम को हम पूरा करेंगे। ये स्टेडियम कहीं टूटा हुआ है, आधा अधूरा बना हुआ है, इस स्टेडियम पर भी हम नया पैसा दिलाएंगे। और जो दीवारें टूटी हुई है, जो उबड़ खाबड़ हो रखा है, उसमें जाली लगनी है, ताकि लोग उसमें जो है छाले डाल करके कहाँ तुम घूमते रहते थे, कहाँ तुम जाते रहते थे, एक एक वोट की लड़ाई करते। और तब हम जीते 2000 वोट से। और यहाँ तुम देखो, बोलो जी 2.25 लाख वोटों से जीत गए, 2.25 लाख वोटों से। बोलो जी कहीं गए क्या, पैदल गए क्या? सड़क पर ब्लॉक हेडक्वार्टर में उन्होंने कवर किया होगा, तीनों ब्लॉकों के हेडक्वार्टर में आए वो, और किसी गांव में नहीं गए हो, क्योंकि समय ही नहीं मिलता, लोकसभा में जाने का कोई समय ही नहीं मिलता है। और फिर भी इतनी भारी अंतर से जीत गए। ये है भाजपा का वोट। और जब भाजपा का इतना वोट है, हो जाते ना, पब्लिक खड़ी करके ना कण में, हमने सोचा कि आप ये जीतेंगे।
और लास्ट पता चला ना जिस दिन यहाँ पर रैली हुई भाजपा के मुश्किल से 200 लोग रहे होंगे, और जिस दिन देवेश गोजाल की रैली हुई 500-700 लोग रहे होंगे। तो उन्होंने रैलियों से आकलन कर दिया कि हम जीत गए। वो रैलियों को भाई खरीद के लाओ और रैली में ले जाओ, उससे कुछ थोड़ी होता है, कुछ थोड़ी चलता है। गाँव में शहरों में तो हर बूथ में जो है भाजपा बैठी हुई है, हर तीसरा आदमी जो है, हर दूसरा आदमी जो है भाजपा का कार्यकर्ता है। वो तो तुम जानते हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता ऐसा होता है, वो कभी नहीं बोलेगा कि मुझको पानी दो, मुझको रोटी दो, मुझको किराया दो, मुझको पैसा दो, मुझको रहने की व्यवस्था करेगा। भूखे प्यासे रहेगा और अपनी पार्टी के लिए मर जाएगा, मिट जाएगा, ऐसा उनकी जो भावना रहती है। तो मैं तबे तो मैं भी है मित्र जी। तो अब इससे बड़े और सौभाग्य क्या हो सकता है। और बड़ी बात यह है, हमारी ताकत दुगनी हो गई है। और ताकत दुगनी हो, तुम तवार के लोग मैं तुम तो बोल तवार है कि गोजादी दगड़ ना करे, काम ना कर, तुम कति लोग तवार गोजादी तले काम कही। अब तुम पछताना छे तने, तुम लोग भी कति बोना चाहे बात गोजादी जीतन दिन तो जीता गोजादी भी नहीं जीते। जीतन हिंदुस्तानी में पूरे प्रदेशी में जो है सफाई हो गया, पांचों सीट जो है भाजपा की झोली में चली गई है। तो ये तो कोई बोलने की बात। और यहाँ भी देख लेना, उपचुनाव जो हो रहे हरिद्वार में हो रहा है, यहाँ बद्रीनाथ में हो रहा है, दोनों जगह भाजपा जीतेगी, दोनों जगह। कोई सवाल ही नहीं उठता तीसरे आदमी का जीतने का, क्योंकि यहाँ पूरी सरकार लगता है, संगठन लगता है, एक एक आदमी लगता है। यहाँ मुख्यमंत्री भी जो है कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं यहाँ। और कांग्रेस में चोरों में तनड़ रहे हैं कि मैं साफ में बोलूंगा, कुछ बात बोली थे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हर लोग जो है अपने अपने स्थानों पर बैठते रहते हैं। इसलिए मैं इस बात का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, अब आप लोगों का समय आ गया है, कोऑर्डिनेशन बनाओ और गांव-गांव जाओ। मैं तो प्रचार प्रसार में लग जाऊंगा, कल सारे लोग मेरे साथ जहाँ जाऊंगे वहाँ मेरे को मिल जाना, वहाँ व्यवस्था कर लेना। मैं मंच को बुरा होगा जब आदमी पास आता है, बैठता है, उठता बैठता है, संबंध बनते हैं, नाते रिश्ते बनते हैं, फिर आदमी का पूर्वानुमान खत्म हो जाता है। फिर आदमी कहता है कि नहीं 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 यार, ये दिखने में तो कुछ दूसरी बात थी, मैं दूसरी बात सोच रहा था, और ये तो दूसरी किस्म का आदमी है। मैं भी जब तुम्हारे पास बैठूंगा, तुम्हारे साथ रहना, मैंने 1 महीने मैंने तुम्हारे ही साथ रहना है। तुम नाराज वाले मैं पकड़ी तो तुम तो नहीं इधर आ जाओ, तुम तो छोड़ने नहीं, मैं कह जरूरत में छोड़ने नहीं। तो तुमको लगेगा कि नहीं 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 राजू भंडारी खराब नहीं है, ये तो अच्छा ही आदमी है। ये मैं तुमको बता कर जाऊंगा, तुम्हारी जुबान से सुनूंगा मैं। तुम लोगों के पास, कार्यकर्ताओं के पास अभी 10 दिन बाद बोलोगे कि राजू भंडारी अच्छा आदमी है। मैं इतना व्यवहार आप लोगों के साथ बना करके जाऊंगा, इतना मैं आज आप लोगों को गारंटी बता के। और देखिए, व्यवहार से ही आदमी जीता जा सकता है, धन दौलत रुपया पैसे से कोई नहीं जीता जा सकता है, कोई नहीं जीता जा सकता है। कोई अगर किसी को जीत सकता है तो केवल व्यवहार के बल पे और कर्म के आधार पर ही जीता जा सकता है। इसलिए हम अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे और झुक के रहेंगे, और झुक के रहेंगे, सारे लोगों को साथ लेकर के। आगे से आप लोग चलेंगे और पीछे से मैं भी आपके साथ चलूंगा। तुम लोगों ने जितनी ताकत लगानी है तो मेरा काम सारा हल्का हो गया। हाँ बता राणा जी, मैं तो होता क्या है कि संगठन के महामंत्री के नाते जो मैंने आपको इस छोटी सी बैठक में बताना था, वो सब प्रत्याशी जी ने भी बोल दिया, डॉक्टर साहब ने भी बोल दिया, उन्होंने भी बोल दिया, बहुत बढ़िया बोल दिया। अब मुझे लग रहा वो बहुत तेजी में सुन के कुछ चले भी गए, अभी तक झंडा न ले रहे हैं। हाँ, तो धन्यवाद है आप सभी का मंच का। ये आज की जो ये बैठक है, सर्वप्रथम तो मैं संगठन की ओर से, जिला संगठन की ओर से और अपनी ओर से, और मंचासीन अपने भारतीय जनता पार्टी के अपने जितने भी हमारे वरिष्ठ जन बैठे हुए, आपकी जो लोकसभा में आपने जो हमको सफलता भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान को दिलवाई, मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन की ओर से भी, नगर और ग्रामीण मंडल की ओर से भी, यहाँ पर बैठे हुए अपने जितने भी हमारे पदाधिकारीगण हैं, आप सबका कोटि कोटि बार धन्यवाद करना चाहता हूँ और प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि ये तभी मुमकिन हुआ है जब आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के हमारे देवतुल्य कार्यकर्तागण, निष्ठावान कार्यकर्तागणों के कारण ही इस जिला पे आज पोखरी ग्रामीण मंडल और नगर मंडल की संयुक्त बैठक में हमारे जनपद के जिला महामंत्री संगठन आदरणीय बड़े भाई कुलदीप सिंह वर्मा जी, प्रदेश कार्य समिति के सम्मानित सदस्य आदरणीय बड़े भाई साहब राणा जी, हमारे दोनों ही मंडलों के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष भाई वीरेंद्र राणा जी और भाई मिश्रा जी, महामंत्री हमारे ग्रामीण के यहाँ पे पहुँचे खुशहाल भाई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता
और भिन्न भिन्न पदों पे आप कई वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। आदरणीय भाई साहब डॉक्टर रावत जी, आदरणीय बुटोला जी, आदरणीय रावत जी, और हम सब के मध्य में आदरणीय बहन बच्चा सगी जी, बात कर सकते हैं, हमारे जितने भी यहाँ पे सम्मानित जन आए हैं, बुजुर्ग लोग आए हैं, युवा साथी हैं, कि जैसा कि उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी को बद्रीनाथ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष होने के नाते आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नगर मंडल की ओर से जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता होंगे वो पार्टी के झंडे के नीचे पार्टी के लिए समर्पित होकर के प्रत्याशी के लिए काम करेंगे। और मेरा निवेदन भी रहेगा आदरणीय भंडारी जी से, एक मंडल अध्यक्ष होने के नाते निवेदन भी रहेगा कि कार्यकर्ताओं पर आपका आशीर्वाद और आपका विश्वास भी बना रहे। आदरणीय महेंद्र भट्ट जी संगठन महामंत्री जी और आदरणीय प्रभारी के रूप में जो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी हैं, उनके कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हो चुका है कि कोई भी आदमी पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाएगा और कमल के फूल के लिए काम करेगा। अपना किराया डाला होगा, गरीब लोग हैं, वो मैं जीतूंगा तो विकास के रूप में मैं उसको लौटाऊंगा। मैं ये तो आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मेरे लिए सब बराबर हैं, जितने लोग यहाँ पर आए, जितने कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, सब अपना अपना किराया डाल करके आए हुए हैं। और ये भी नहीं बोलते हैं कि हमारा किराया दे दो, हमने खाना नहीं खाया, हमारे खाने की व्यवस्था करो, हम रहने की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था कर दो। और तब ऐसा है कि जल्दी से मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन के अंदर मैं पोखरी में हूँ, मैं कार्यालय खोल करके जाऊंगा। यहाँ पर हमारे दोनों संगठन के लोग हैं, दोनों अध्यक्ष लोग हैं, उनसे मेरी विनती है, मेरा प्रार्थना है कि दोनों लोग मिल करके और तुरंत कार्यालय खोलेंगे। और तुम लोगों को जो भी संपर्क करना है, महामंत्री जी से, मंडल अध्यक्ष जी से, नगर मंडल अध्यक्ष जी से, दोनों लोगों से संपर्क करेंगे कि कब सामग्री आ रही है, कब उसको पहुंचाना है, कहाँ पहुंचाना है। और एक गाड़ी हम प्रचार प्रसार के लिए बहुत जल्दी यहाँ देने वाले हैं, ताकि वो गाड़ी जहाँ जहाँ न्याय पंचायत और ग्राम स्तर तक उसको सामान ले जाना होगा, बैनर पोस्टर ले जाने होंगे, तो वो ले जाएगा। और उसका उपयोग जो है मंडल अध्यक्ष दोनों लोग उसका कर सकते हैं, ताकि वो जाहिर प्रचार प्रसार में लगे रहे। ऐसा मेरा मानना है। और मुझे आज बहुत अच्छा लगा, हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है। इधर तालियां बजाए, इधर ये बड़े सौभाग्य की बात है। देखो प्रत्याशी कौन है, राजू भंडारी है, कोई और है, कोई तीसरा है, कोई चौथा है। लोग जब पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं तो वहां प्रिजाइडिंग अफसर को पूछते हैं कि कमल का निशान कहां पर है, जाकर के कमल के निशान पर वोट लगा देते हैं लोग। तो ऐसा इतना बड़ा संगठन है। तो तुम लोगों ने खुद ही आजमाया है। हम लोग भी सोच रहे थे कि 1 लाख से कम वोट पे शायद जीतेंगे, 1 लाख के आसपास जीतेंगे। वो कहां 2.25 लाख वोटों का अंतर रह गया है। और उससे कांग्रेस बुरी तरह विचलित हो रही है, टूट रखे हो। अब तो वो केवल सोशल मीडिया पे गाली गलौज पे आ गए हो, वो गाली गलौज पे आ गए हो। राजू भंडारी के खिलाफ कितने आक्षेप लगाने, क्या क्या लगाने हैं, भाजपा पे क्या क्या आक्षेप लगाने हैं, वो उनका काम रह गया। बाकी वो कुछ करने वाले नहीं। शहरों में थोड़ा फुटक रहे थे वो, शहरों में भी वो पीछे रहे, किसी शहर में आगे नहीं रहे, कहीं आगे नहीं रहे। 8,500 से उनकी जो है बद्रीनाथ विधानसभा में हार हुई है, 8,500 से। ये सती जी बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव की इस बैठक में आज पोखरी नगर और ग्रामीण की संयुक्त बैठक में मंच पर उपस्थित जिले के महामंत्री और हमारे अग्रज आदरणीय कुलदीप वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय आनंद सिंह राणा जी, नगर मंडल के प्रभारी और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के कई दायित्वों का निर्वहन कर चुके आदरणीय मातबर रावत जी, ग्रामीण मंडल के भारतीय जनता पार्टी ने आप पे विश्वास किया है और ये विश्वास हम संगठन के लोग हैं, ये दल संगठन का दल है। मैं समझता हूं चुनाव से पूर्व प्रत्याशी घोषित होने से पहले बहुत सारी बातें मैंने कही होंगी, बहुत सारी बातें आपने कही होंगी, बहुत सारी बातें कार्यकर्ताओं ने कही होंगी, कहना भी चाहिए।
क्योंकि हम राजनीतिक दल के लोग हैं, विरोध करना भी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अपना समर्थक होता है। हमारे दल से भी कई लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहे होंगे, उन्होंने अपने समर्थकों से बात की होगी, उन्होंने नाराजगी व्यक्त की होगी, और ठीक है, वो जायज़ है। बहुत बढ़िया रहा है, इधर की गढ़ पे बढ़िया, गंगा नाली पे बहुत बढ़िया रहा है, गंगा नाली पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और जब भारतीय जनता पार्टी एक समर में है, डॉक्टर ये हमारे गोदियाल जी एक प्रभावशाली नेता दिखे इस चुनाव में। कि कार्यकर्ता ही एक ऐसे कार्यकर्ता है जो व्यक्ति विशेष को न देख करके पार्टी का और कमल के निशान के लिए काम करते हैं। मैं देख रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रदेश वार्ता जो हमारे पूर्व में अध्यक्ष वीरेंद्र पाल भंडारी जी और वर्तमान में कार्य समिति के सदस्य हैं, उनके द्वारा भी, और कोई कमी उसके अंदर न रहने पाए। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आज से ही अपना प्रचार प्रसार शुरू कर ले। मैं 26 तारीख को हर हाल में बैनर पोस्टर हर जगह पे पहुंचा दूंगा। वो प्रचार की गाड़ी होगी, प्रचार की गाड़ी लगेगी, वो तुम्हारे न्याय पंचायत स्तर तक जो है वो सामान डलवा देगी, और हर न्याय पंचायत स्तर तक वो सामान जाएगा तो काम हो जाएगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो जो है चिपक जाना चाहिए, अच्छी तरह से चिपकाना है। खाली आजकल पोस्टर लाते हैं और थोड़ा उसमें गोल लगाए किनारे, अगर उससे खाली रहे तो वो उखड़ जाता है, फट जाता है। एक पोस्टर लगे और ऐसा लगे कि वो उखड़ने न पाए, ऐसा हम लोग काम करें, रणनीति बनाएं, और उस हिसाब से हम लोगों ने काम करना है पूरे। और में गोल किया गया जो कि एक परिचय का एक बैठक है, और मैं शीर्ष नेतृत्व का, राज्य नेतृत्व का, और जिले के नेतृत्व का, और ग्रामीण नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे टिकट दिलवाया और प्रत्याशी बनाया।